किसी दूसरे नेटवर्क के साथ शेयर करना चाहती है, तो वो एक रिलायबिलिटी के साथ सोचती है कि मैं इस राउटर से मेरे रूट पास करूं, इस राउटर से रूट पास ना करूं, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें, ये जो सिनेरियो है वो रियल डेटा सेंटर का है और जिसमें आज इसी तरह की एक एक्टिविटी होगी। इसको हम पूरा क्लियरिटी से देख पाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं, अभी देखो ये 101 है। इस राउटर को हमें ट्रेस करना है। ट्रेस ये एक इवन आईपी को भी करेगा और ओड आईपी को भी करेगा। इवन आईपी होगा वो अपना इवन नंबर राउटर से जाएगा और ओड वाला ओड से जाएगा, और वापस रिप्लाई में इवन वाला इवन से आएगा और ओड वाला ओड से आएगा। पर उस डेटा सेंटर का आईपी रहेगा उस केस में, और इस केस में खुद का आईपी रहेगा। तो अपना अपना आईपी इवन से जाएंगे और ओड से जाएंगे, जिस तरह से वो आईपी मतलब डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा आज। काफी मतलब चीजें सीखने को भी मिलेगी हमें कि हम किस चीज के ऊपर खेल रहे हैं, कैसे रूट का पाथ हम कैसे चेंज कर पाते हैं, रूट में कैसे डिफरेंस लेके आते हैं। ट्रेस रूट में हम डिफाइन करते हैं समथिंग कि ये इस रूट को ना ले, इस रूट पे जाए, इसको पिंग करे, इसको डायरेक्ट हिट करे, पहले प्रेफरेंस इसको रखें। तो ऐसी चीजें हम देख पा रहे हैं। तो बड़ा मतलब पॉजिटिव फीडबैक आएगी आज, आप लोगों को इसमें अच्छा भी लगेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो मेरा आईपी है 101, जो मेरा स्विच है, ये स्विच इंटरनली मेरा ओएसपीएफ चल रहा है सभी में। और दूसरा, इससे मैं ये ट्रेस करना चाहूंगा कि ये जो इवन जो आईपी है, इवन नंबर कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, जो ऑक्टेट 3 है वो 200 है, और जो नॉर्मल है उसमें 201 है। तो ओड के लिए 201 लेंगे और 200 लेंगे हम इवन के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 101 है, उसको हम देख लें, उस पे क्या फीडबैक आती है हम ट्रेस करके देखते हैं इस चीज को कि ये जो आईपी है इसको ट्रेस कर लें, इससे हमें क्या फीडबैक मिलती है। इसमें आप देखोगे कि कैसे रूट जा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। इसमें हमने देखा कि ये जो रूट आए हैं ये सिर्फ विदाउट लोड बैलेंस आ रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहा, और लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, लोड बैलेंस चाहिए। तो हम क्या करें इस केस में, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखो इसको, इसमें हम ये देखेंगे कि ये ड्रॉप किस पे हो रहा है डायरेक्ट। ये 38 डायरेक्ट यहाँ है, ठीक है, पहले 3 पे हिट हो रहा है, ठीक है। ये रूट डायरेक्ट 101 से 110 पे जा रहा है, मतलब 111 को ये छोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई लफड़ा मिलेगा। इस केस में आप देखो कॉस्ट डिफाइंड, देखो नॉर्मल कॉस्ट, देखो कॉस्ट में कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा। चलो इसमें कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है 101 पे, क्योंकि एंड पॉइंट पे देखनी चाहिए हमें कॉस्ट। जो इनिशिएटिव जहां से हुआ है वहां कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस रूट से पास हो रहा है तो उससे हम देख रहे हैं, इस पे आप देखोगे कि कॉस्ट कोई ना कोई रूट की हमें अलग मिलेगी, जिसकी वजह से ये हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। आप देखो 37 वाले केस में हमने कॉस्ट 1 रखी है, और बाय डिफॉल्ट कितनी है इसकी 10 है जो सबकी है। तो हम एक लिंक देखें, यहां से देखो 10 कितनी होगी 20, और ये हुआ 10। तो कौन सा पाथ लेना चाहिए इनको, सिर्फ ये डायरेक्ट वाला। ओके, तो ये पाथ पर इसको लोड बैलेंस कैसे कर पाएंगे हम। लोड बैलेंस करने के लिए हमने कॉस्ट इसको हटा दी, ठीक है। तो आप दोबारा से देख सकते हो, इसकी कॉस्ट को हम 10 कर देते हैं सब पहले, और अब सब इस केस में हम एक ये हो रहा है कि कॉस्ट के थ्रू ही हम रूट भी चेंज करते हैं। तो कुछ केसेस में हमें जैसे रूट को एक डायरेक्शन छोड़ के हम चाहते हैं कि इस इंटरफेस से ही हमारा ये रूट जाए, क्योंकि एक से ज्यादा लोड शेयर हो रहा है, एक से ज्यादा जो पाथ है हम उसमें डिफाइन करना चाहते हैं कि उस इंटरफेस से निकले। तो जिस इंटरफेस से निकालना चाहते हैं उसकी कॉस्ट कम कर दें, और जिससे हम ब्लॉक करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट को हाई कर दें। तो बड़ा अच्छा मेथड है। तो इसमें आप लोग देखोगे आज कि एग्जैक्ट आउटपुट आती है या नहीं, और इसमें हमें क्या क्या ट्रेस करना पड़ेगा और किस किस पे हमें कॉन्फ़िगर चेक करनी पड़ेगी, आप देख लो।
इसमें मैं सबसे पहले बता दूं 24, ये लास्ट वाला देख लो 434 और 438, तो 434 इसमें आ रहा है 6386 और उसमें आउटपुट में क्या है ये देख लो आप, बिल्कुल इसमें भी 38638, मतलब इसमें 2 बार 38, उसमें 1 बार 38। मतलब क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोड बैलेंस हो तो दोनों रूट डिफाइंड है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इससे ये दोनों डिफाइंड होते हैं कि ये लोड बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप देखोगे ना, इसमें 65010 और 65002 ये 2 अलग एएस है, यहाँ एमपीएस एएस बीजेपी चल रहा है यहाँ पे, तो बीजेपी के थ्रू आपस में कनेक्ट है 2 डिफरेंट एएस। इस पे 22 पे मैंने देखा कि ये जो इंटरफेस है ना उससे हमें 38 से निकले, बट ये निकल कहां से रहा है अभी 10.20.2/30, ठीक है, इस रूट से निकल रहा है। मैं चाह रहा हूं इसको ब्लॉक करूं, तो क्या करूं मैं, इसकी कॉस्ट को हाई कर दूं। सबसे इजी मेथड है, इसको हाई कर दें। तो आप देख सकते हो इसको हाई करेंगे अभी, और ये चेक भी कर लेना, क्योंकि वो आपने रूट देखा ना, वो 38 पे जो ड्रॉप हो रहा था वो हमें, वो सॉरी 2 पे ड्रॉप हो रहा था, वो 2 से डायरेक्ट 3 पे ड्रॉप हो रहा है। अब हमें 38 पे ड्रॉप करना है। 38 के लिए E0/0 को 0 की कॉस्ट हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, लाइक जैसे 40। अब इसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। अब आप दोबारा ट्रेस कर लो, दोबारा ट्रेस करो, देखो ये पहले 1 आ रहा था ना, अभी यहाँ पे देखना क्या आएगा 37, जो हमें रियल में आउटपुट भी यही चाहिए। तो देखो यहां से कैसे रूट हम एक पाथ को दूसरे पाथ, जब लोड बैलेंस हो रहा है एक ही राउटर पे 2 से 3 इंटरफेस है, तो हमें देख सकते हैं कि किसकी कॉस्ट हाई करें। हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये रूट को हम चाहते हैं कि इसको प्रेफरेंस फर्स्ट दें, इसको सेकंड दें, तो ये चीजें भी हम बहुत इजी से कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि जैसे अभी रूट कैसे पास हो रही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि 101 से ये लोड बैलेंस हो रहा है कहाँ तक, 110 तक, ये दोनों रूट ले रहे हैं, 111 वाला और 110 तक। उसके बाद में सिंगल रूट लेके ये 37 से निकालना चाहते हैं, तो ये ड्रॉप जैसे ना हो 201 पे ना हो, 200 पे ये 37 से निकले, तो हमारी आउटपुट राइट है। अब मैं देखो E1 का तो कर लिया, अब ओड में मैं क्या करता हूँ 201 कर देता हूँ। इस आईपी को ट्रेस करते हैं, इस आईपी में देखेंगे 343 और 34 14 34, ये आप देख सकते हो, इसमें मैच करो कि जो आउटपुट है वो मैच हो रही है नहीं हो रही। इसमें 343 34 14 34 और 253 देख लो आप, बिल्कुल 253 34 14 34 343 मैच हो रही है चीजें। इसके बाद में ये आप देख सकते हो कि कब एएस इन्वॉल्व हुआ है, कब बीजेपी का रूट बना है, तो जहां से एएस लिखा आ जाए वहीं से बीजेपी का हमारी कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीजें बड़ा कॉन्फ़िगरेशन में, ट्रेस रूट में आप अपने बाय डिफॉल्ट आइडिया ले सकते हो कि भाई आगे इस केस में कैसे कैसे इंटरफेस कनेक्ट, क्या बीजेपी से कनेक्ट है या एमपीएलएस से लेबल चेंज एक्सचेंजर कुछ का मैसेज शो कर रहा है, तो ये आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें दूसरे डेटा सेंटर का एएस मिल रहा है, बीजेपी चल रहा है, यहाँ एमपीएलएस के लेबल चेंज होते तो यहाँ एमपीएलएस लिखा होता। तो अभी देखो इवन के लिए मैंने इवन नंबर लिया और ओड के लिए ओड लिया। अब वापसी में भी आप देखोगे ना 210 से मैं 101 जाऊंगा तो मैं एक डिफरेंट आईपी लेके जाऊंगा। इसके लिए मैंने मेंशन भी किया है कि 210 इवन हो स्विच 101 के लिए, ओड के लिए अलग, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इस केस में मैं बता दूं कि जो इवन नंबर है वो हम क्या ले रहे हैं, 3rd ऑक्टेट में इवन ले रहे हैं, और ओड को हम 3rd ऑक्टेट में ओड को ले रहे हैं।
तो कुछ बहुत सारी कंडीशनें चेक कर सकते हैं। इसमें बीजेपी का क्या रोल है, एएस नंबर किसकी प्रेफरेंस हाई दी है, इंटरफेस पे हम चेक कर सकते हैं। या इवन विलन का कोई एक्सेस रूट है, एक्सेस मैप है, उसको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें जैसे कि अपना ओड वाला जो फंक्शन है वो ओड रूट से जाए, इवन वाला इवन से जाए। इसके लिए रूट मैप क्या लगे हैं, एक्सेस प्रीफिक्स लिस्ट क्या लगी है, एक्सेस लिस्ट क्या लगी है, या फिर कोई इंटरफेस की प्रेफरेंस किसकी हाई की है। तो ये सारी चीजें देख सकते हो, किसकी कॉस्ट वैल्यू हाई की है, ओएसपीएफ जब इंटरनली चल रहा है तो ये चीजें वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। और मैं यहाँ अभी ट्रेस करता हूँ सबसे पहले कि क्या आउटपुट आती है यहाँ से 210 से। अभी हमने देखा लास्ट वाले चेक करते हैं 121 और 238 2, 121 238 2 और 151। तो आप देख रहे हो 151, ये सारी मैच हो रही हैं, तो ये राइट है, यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम करते हैं ओड वाले केस में, इसमें एक डिजिट चेंज करना है हमें, 200 की जगह 201। ये थोड़ा आईपी थोड़ा ध्यान से देखना। और इसमें 201 के अगेंस्ट जो देख पा रहे हैं उसमें आईपी आप देखो, यहाँ पे हमने 1 किया और ये राइट। अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट वाकई में आई है ठीक है या गलत। 212 38 2, और आप लोगों को बता दूं कि इवन से और ओड वाला, ओड के लिए हमने ट्रेस रूट में भी देखा, इसमें देखा है कि हमें ये फॉलो नहीं कर पा रहा। मैं सोच रहा हूं कि जो स्विच 200 है, 200 स्विच में कोई ना कोई गड़बड़ है, जो ये सिर्फ 37 को ले रहा है। देखो ये 37 को नहीं ले रहा, सॉरी, ये 34 को ले रहा है, लेना है इसे, और ये 37 ले रहा है आउटपुट में। देखो हाँ 37 38 ले रहा है। इसमें क्या है अभी इस केस में आप देखो कोई ना कोई हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। 100% कोई कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी जो इनको हमें इस तरह का रूट मिल नहीं रहा, इस रूट में कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। अब इसमें देखो मैच यदि आया है ना, मैच 1 मैच 2 3 4 5, इसका मतलब ये दोनों यूजेबल हैं। तो वही ये इवन है, ओड है, तो ओड के लिए देखा जाए तो जो एक्सेस लिस्ट है उसकी जो प्रेफरेंस है वो 1 कम होनी चाहिए, मतलब 1 और 2 है तो 1 होनी चाहिए, ठीक है। किसमें, जब ओड में थर्ड ऑक्टेट 201, एक्सेस लिस्ट 1 की क्या है 1 और 2 की क्या है 2। तो सेट मैट्रिक्स हमने देखी, इसमें क्या है 1 की 1 और 1 की 1 ओड है, ओड 23 राउटर भी ओड है, ठीक है। तो ये रूट हमने अब इसका देखा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लूप बैक जो ओके है, ओएसपीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से जो बाहर के रूट जा रहे हैं ना, वो शायद डायरेक्शन चेंज करवा रहे हों, तो मुझे एक बार वहाँ पे भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि फॉल्ट क्या रहा है, क्या आया होगा। इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो फॉल्ट आ रहे हैं ना, ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि कोस्ट हमने क्या किया 30, ठीक है, पॉइंट की एक इंक्रीज है। एक्सेस लिस्ट देखिए हमने 22 पे एक्सेस लिस्ट देख रहे हैं
इसमें राइट है, क्यों? क्योंकि 10.2 है एक तो, और दूसरे 201 और ठीक है। अब हमने देखा 22 है तो 200 को देखना है, जिसकी लिस्ट 2 है, 2 की हमें 1 है और 1 की 2 है। सेट मैट्रिक्स कम है तो वही रूट लेगा, तो 1 की कम है 200, ये भी सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखोगे जो राउटर अपना इसमें हम देखेंगे रूट मैप का क्या है, वही सेम कंडीशन फॉलो करनी है हमें, पर यहाँ गड़बड़ लग रही है। R12 पे जो IP दिया है परमिट 20 में, इसको हमें निकाल के 10.2 दिया है, 10.1 चाहिए यहाँ। तो ये एक मिस्टेक है यहाँ, इस मिस्टेक को हमें ठीक करनी पड़ेगी। इस मिस्टेक को हमें ठीक करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसका तो आप देखो एक्सेस जो लिस्ट है उसमें मैं 20 को नोट 20 करके और फिर 20 में IP चेंज कर देता हूँ। तो ये आप लोग भी देख सकते हो कि क्या क्या हमें चेंज करना पड़ रहा है और क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के स्पेशली हम यूज़ कर रहे हैं एक रूट डिफाइन करने के लिए, ओड के लिए, इवन के लिए, नॉर्मल। ये ओरिजिनल डेटा सेंटर का काम है, जो रियल में इशू आया है उसका सॉल्यूशन ये किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि 10.201 है, ये क्या है इसमें, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि 10.2 वो तो 23 और 22 है, बट यहाँ 10.1 आएगा 12 और 13 दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वही है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 और नोट 20 करके दोबारा से आप 20 इसका IP दे दो, और वो भी चेंज करके, और लास्ट में वाइल्ड कार्ड मास्क। ये हमने चेंज कर दिया। अब हम ट्रेस कर सकते हैं हमने क्या क्या वेरीफाई किया। नॉर्मल तो हमने जो मैट्रिक्स सेट वैल्यू है वो चेक की, रूट मैप चेक किया, इसमें एक्सेस जो लिस्ट लगी है किस IP पे और कौन सी काम में आ रही है, क्योंकि इसमें मैचिंग जो वर्ड लिखा है ना, यदि वो लिखा हुआ आ रहा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वो यूजेबल है। दूसरा, मैंने एक क्लियर IP BJP स्टार इन और आउट कमांड जो पीछे की जो नेबरशिप बनी है वो ठीक हो जाए। अभी आप देख सकते हो ये चेंज कर दिया हमने, पहले कुछ और था 38 पे जा रहा था, अब देखो आप 34 से जा रहा है। इसके बावजूद नीचे देखो अपना 238 ऊपर ये 33, तो हमें 2 IP चेंज करने थे। ये आप मैच कर सकते हो, ये देख सकते हो। देखो दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और इसी तरह की वीडियो मैं और भी लेके आता रहूँगा। और मैक्सिमम आप लोगों को बता दूं, मैं ये सारी टेक्निक मैं माइंड